भगवान व्यास कहते हैं तत्रई दीप्ताम दिशि मौनी यज्ञ सूत्राण करडेव। जनेऊ को कान के ऊपर रखते हुए मौन होते हुए कृतापविष्ट प्राज्ञस्तु मलमूत्रम विसर्जित। बहुत दूर जाएं मलमूत्र विसर्जन के लिए। देवताए तने भगवान का कोई मंदिर वगैरह पास में ना हो जब मलमूत्र विसर्जन कर रहे हों। मार्गे रास्ते में नहीं, गोष्ठेषु गौशाला में नहीं, और रष्ट्याम कुष्ठ भूमो जुती हुई जगह पर नहीं, दर्भ मूले तथा अंगड़े। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कहीं दर्भ कहते हैं कुसा को, डाब कुसा, जहाँ पर ये चीज़ें नदी किनारा लिखा है तटनी पुलने, नदी के किनारे चैत वृक्ष मूले। कोई भी वृक्ष है वृक्ष के मूल में नहीं, तड़ाग किसी सरोवर के किनारे नहीं, बापी गर्भेशु कुआ इत्यादि के भी किनारे पर नहीं, मलमूत्रम चन त्यजेत। भगवान व्यास कहते हैं ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन न करें, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। रविम चंद्र ममम चैव दुजानम गाश दिशो दशा मलम मूत्रम त्यजेत दात्यावश प्राज्ञो न पश्यति। मलमूत्र को विसर्जित करने के तत्पश्चात उसको भूल करके भी पीछे की तरफ मोड़ करके उसको देखें नहीं, इससे भी बहुत पुण्य समाप्त होते हैं। यह वर्णन किया। सूर्य भगवान के सामने बैठ के, चंद्रमा के सामने, ब्राह्मण गैया इनके सन्मुख होकर के कभी मलमूत्र का विसर्जन न करें। जहाँ चूहा आदि की खुदी हुई मिट्टी है ऐसे मिट्टी को भी प्रयोग में न लें तो भी अपराध हो जाएगा। हाथ साफ करने के लिए इस मिट्टी को न लें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जल में से जल निकाल करके शौच इत्यादि करे। विद्वान जल में पैर रख करके कभी शौच न करे, पानी में कभी मलमूत्र विसर्जित न करे। प्राज्ञ पुरुष रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके सिर को वस्त्र से ढक करके ही मल विसर्जन करे, ऐसा वर्णन किया गया। और भी अद्भुत बात कही गई। विद्वान लोगों को चाहिए पैरों में 6-6 बार मिट्टी लगाएं। यदि आप कोई व्रत उपवास कर रहे हैं तो उसमें हाथों को मिट्टी से ही साफ करें। साबुन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। एकादशी जैसे पवित्र समय पर, कार्तिक मास के पवित्र समय पर जब तक हाथ में मिट्टी न लगाई जाए तब तक स्वच्छता और पवित्रता नहीं आएगी। हे जैमिनी, स्नान से पहले दांतोन कर ली जाए। जो नदियों में दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, ऐसे लोग नपुंसक होकर के जन्म लेते हैं। सूर्योदय हो जाने पर दांतोन नहीं, सूर्य उदय जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं सूर्य उदित होने से ही पहले दांतोन वगैरह हो जाए। बहुत लोग स्नान के बाद दांतोन करते हैं, इससे उनकी लक्ष्मी छीण, उनकी श्री छीण होती है। प्रातः काल ही दांतोन करें, वस्त्र से जीभ को साफ करें और जल के बाहर कुल्ला करें। हे जैमिनी, ऐसा करने वाला व्यक्ति उपवास तथा श्राद्ध के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। जो सूर्य उदित होने से पहले ही कुल्ला दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अंजलि देते हैं, तो भगवान व्यास कहते हैं हे जैमिनी, ऐसे स्त्री पुरुष हैं उपवास का पुण्य और श्राद्ध का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोकों के साथ कहा गया, लिखा है उपवासी दिने विप्रे प्रत श्राद्ध दिने तथा तत्फलम मापनोति दंत धावन कुन्नरः। यदि दांतों को सूर्य उदित होने से पहले मांज लिया है, स्नान सूर्य उदित होने से पहले कर लिया है, तो उस व्यक्ति को 16 दिन तर्पण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, व्रत करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर कहूँ ये बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। वर्णन किया गया है उपवास दिने विप्र पितृ श्राद्ध दिने तथा तत्फल वापनोति दंत धावन कुन्नरः। वर्णन किया भगवान व्यास कहते हैं कि हे जैमिनी, जो सूर्य उदित होने से पहले सबसे पहले वो मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, उसके बाद हाथ मांजते हैं, दांत मांजते हैं और उसके बाद करते हैं स्नान। स्नान करने के तत्पश्चात फिर उनको जो पुण्य मिलता है वह फल उपवास और श्राद्ध करने के बाद